चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ी थी। तो परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमारी कौन सी संक्रिया हुई थी? घटाव की। तो सबसे पहले बच्चों एक क्वेश्चन करेंगे, घटाव में परिमेय संख्याओं का घटाव करके देखेंगे। तो पहले एक मैं ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जैसे 5/6 में से यदि हम कितना 4/5 माइनस करें तो बताओ कितना आएगा? बताओ, 5/6 माइनस 4/5 कितना होगा? गुड इवनिंग बच्चों, जल्दी जल्दी सॉल्व करें और अपनी कॉपी को कैमरा ऑन करके दिखाएं। परिमेय संख्याओं को घटाव करके बताएं। 5/6 माइनस 4/5 कितना होगा? हुआ किसी बच्चे का अभी तक? कैसे करेंगे? नीचे हर की हर से गुणा करें और ऊपर क्रॉस में गुणा करें, बीच में माइनस। दोबारा से चला मैं। हाँ, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, पर एक बार कैमरा ऑन करके दिखाएं। इंदु कलसन के नाम से इस बच्चे ने आंसर दिया है बेटा। हम्म हम्म बच्चों एक बार कैमरा ऑन करके दिखाएं, कॉपी स्टेप्स भी देखें। बाकी बच्चे भी बताएं। हाँ मैम, हमारे पास कॉपी। हाँ, तो कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएं कैसे किया मैम सॉल्व। पहले क्या किया होगा आपने? नीचे हर की हर से गुणा की होगी, ऊपर क्रॉस में गुणा करनी होती है। 5 की 5 से और 6 की 4 से। तो ये कितना आ जाएगा आपका? हाँ, कॉपी दिख रही है। सतीश कुमार के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है। ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, इसी तरीके से करना होता है। बिल्कुल ओके सही। मैम। सभी बच्चे, बाकी बच्चे भी दिखाएं कॉपी। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया? 5×5 = 25 माइनस 6×4 = 24 बटे में 6×5 = 30। यस मैम। 25 में से 24 गया कितना? 1/30। तो सभी का यस मैम। क्लियर है? 1/30। यस मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन घटाव का, आप नेक्स्ट इसका आंसर पोल में दीजिए। आपका क्वेश्चन है 5/12 माइनस 33/8। इसे सॉल्व करें। सॉल्व करके अपनी कॉपी पहले दिखाएं ताकि वो स्टेप्स क्लियर हो, उसके बाद इसका आंसर पोल में दीजिएगा।
देखिए नीचे 12 की 8 से भी गुणा कर सकते हैं या 12 और 8 का एलसीएम भी ले सकते हैं, तो आपकी गुणा थोड़ी कम हो जाएगी। 12 और 8 का एलसीएम बताएं कितना आएगा। बेटा कैमरे को ना फ्लिप करो, ऐसे ऐसे साफ नहीं दिखेगा। आप अपने कैमरे का बैक कैमरा चलाओ, ये वाला इस तरह का निशान आ रहा होगा ऊपर, तो आपका बैक कैमरा काम करेगा। हम्म ऊपर आपका कैमरा फ्लिप करें तो बैक कैमरा काम करेगा, जिससे आप अपनी कॉपी पे फोकस कर सकते हो। ऊपर की साइड देखो, स्क्रीन में ऊपर की साइड जहां ये आ रहा होगा लिखा हुआ B12 लाइव मैथ क्लास, उसके पास में एक इस तरह का निशान होगा। उस कैमरे को ऑन करके फिर वीडियो ऑन करो, तो आपका कैमरा फ्लिप हो जाएगा, तो कॉपी दिखेगी। बाकी बच्चे दिखाएं, सॉल्व हुआ। हम्म आ रहे हैं आपके बच्चे पोल में आंसर, सभी बच्चे बताएं। हम्म बाकी बच्चे बताएं किस किस ने आंसर दे दिया। 3 बच्चों ने आंसर दिया है। हम्म, बाकी बच्चे भी आंसर दें। बेटा डी आंसर किसने दिया है। डी आंसर एक बार अपनी कॉपी दिखाएं। बाकी 2 बच्चे जो रह गए हैं, जल्दी से पोल में आंसर दें। एक मिनट मैम। हम्म आपने कौन सा दिया है। सतीश कुमार के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा क्या है। मैम दे रहे हैं, एक मिनट रुको। हम्म चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। अभी बच्चों का आ गया, तो पहले हमने क्या करा, लासा निकाला। 12 और 8 का हमें क्या निकालना है, लासा एलसीएम। तो निकालते हैं 12 और 8 का। पहले 4 से भाग दिया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, 2 ऐसे ही, 2 से भाग दिया, पूरा पूरा कट गया। तो आपका लासा कितना आ गया, 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो 24 आपका एलसीएम आ गया। तो 24 हल लाने के लिए 12 का गुणा किससे करना होगा, 12 दूनी 24, तो 5 की 2 से गुणा, माइनस 8 की 3 से। तो 8 तिया 24 होता है, तो 33 की 3 से करी, तो ये आपका कितना आ गया, 10 माइनस 99। 33 तिया 99 बटा 24। अब आपको सॉल्व करना है 10 माइनस 99। यहीं पे जहां आप बच्चों ने किसी ने गलती करी है, तो बच्चों ने बताएं। जिन्होंने ए और डी आंसर दिया है वो बताएं कौन। ए और डी किस किसने आंसर दिया है। तो
यहाँ पे एक प्लस का है एक माइनस का, तो पूर्णांकों का घटाव करते हुए हमने देखा था जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न हो तो क्रिया काय की होती है, घटाव की होती है। क्रिया घटाव की होती है और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। 99 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 89। और चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या कौन सी है, 99, और वो कैसी है, निगेटिव, ऋणात्मक है, तो आंसर भी ऋणात्मक आ जाएगा, -89/24। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। सबको क्लियर हुआ, बताओ किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट यहाँ पे, नो मैम। क्लियर है ना। यस मैम। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आज गुणा पढ़ेंगे, तीसरी संक्रिया आज हमारी गुणा की है। सभी बच्चे हेडिंग डालें, परिमेय संख्याओं का गुणा देखेंगे। तो पहले आप बताएं, ओके मैम। -6/5 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सभी बच्चे इसका आंसर दें। -6/5 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये सब कुछ बच्चों आप पढ़ चुके हो, भिन्नों के टाइम पे गुणा करना वही सेम चीज है। बताओ, -6 मैम बटे समझा दो एक बार। हाँ, तो देखो यहाँ पे आपको गुणा करनी है। जब भी गुणा का बीच में साइन होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर की संख्या की गुणा ऊपर से और नीचे की संख्या की गुणा नीचे की संख्या से। यदि बीच में गुणा का साइन है तो यदि आपका ऊपर और नीचे कुछ कट भी रहा है, किसी के पहाड़े में दोनों संख्याएं आनी है तो आप काट भी सकते हैं। ठीक है, तो आप गुणा करो, ऊपर बताओ 6 की 4 से गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, 6×4 = 24, और नीचे 5×5। और चूंकि आंसर माइनस का 6 है तो माइनस की प्लस से गुणा होती है तो क्या आ जाता है, माइनस। आपका आंसर कितना आ जाएगा, -24/5। क्लियर है, बताओ बच्चों। सिंपल गुणा मैम। करनी है, 6×4 = 24 और नीचे 5×5, यस मैम। माइनस का माइनस आ गया, तो ये आपका कितना आ गया, -24/5। यदि यहीं पे ही मैं आपसे कहूँ -5/6 की गुणा -3 से करें तो कितना आएगा, बताओ। बच्चे माइनस जरूर लिखें, 24/5 माइनस का आएगा क्योंकि पीछे आपका एक चिन्ह ऋणात्मक था और दूसरा धनात्मक था। तो जब हम पूर्णांकों का गुणा पढ़ रहे थे तो पूर्णांकों के गुणा में क्या था कि माइनस की गुणा प्लस से होगी तो क्या आ जाता है, माइनस। माइनस की गुणा माइनस से होती है तो क्या आ जाता है, प्लस। याद है, मल्टीप्लाई जब हम गुणा पढ़ रहे थे पूर्णांकों की तो हमने चिन्हों का पढ़ा था। जब दोनों के चिन्ह भिन्न होते हैं तो गुणा करके माइनस आता है, जब दोनों के चिन्ह समान होते हैं प्लस प्लस गुणा करके प्लस देता है, माइनस माइनस गुणा करके प्लस देता है। लेकिन जब दोनों के चिन्ह अलग अलग साइन के होते हैं तब गुणा होके क्या आ जाता है, माइनस। क्लियर है। बेटा हम इसे और सरल कर सकते हैं, 15/6 को और भी तो सरल कर सकते हैं, जो हम काट सकते हैं उस संख्या से काट दें दोनों संख्याओं को। और कुछ बच्चों का अभी भी निगेटिव आ रहा है, बच्चों निगेटिव नहीं आएगा। यहाँ पे देखो दोनों ही ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो दोनों ऋणात्मक का निगेटिव और निगेटिव मल्टीप्लाई करके गुणा करके क्या बन जाएगा, प्लस धनात्मक। दो ऋणात्मक गुणा करके क्या बन जाएंगे, धनात्मक बन जाएंगे, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। यस और 5×3 = 15/6, हम इसे और सरल कर सकते हैं, 3 से भाग दे दें, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो ये आपका क्या आ गया, 5/2। 5/2 क्लियर है। मैंने मैम। पहले भी बताया था यदि बीच में गुणा का साइन हो तो आप यहीं पे भी काटा पीटी कर सकते हो, 3×3 3 दूनी 6, यहीं पे ही कर सकते थे, तो आपका यहीं पे ही आ जाता कितना, 5/2, माइनस माइनस प्लस हो जाता
और गुणा करके 5/2 आ जाता। क्लियर है? सभी को समझ में आया? किसी को बताओ कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बताएं, इसका आंसर भी ऐसे ही दो, सॉल्व करके 15/8 की गुणा 3/20 से करो। सभी बच्चे अपनी कॉपी पे दिखाएं मुझे कैसे कर रहे हैं। 15/8 की गुणा 3/20 से करके दिखाएं, कॉपी कैमरा ऑन करके दिखाओ। हम्म, कैमरा बेटा कॉपी पे फोकस करें, कॉपी पे फ्लिप करें, कैमरा को फ्लिप करें। एक ऊपर इस तरीके का निशान आ रहा होगा, उससे आपका बैक कैमरा काम करेगा। इस तरीके का ऊपर देखिए निशान आ रहा है कैमरा का, फिर बैक कैमरा काम करेगा तो आपकी कॉपी दिखेगी। उसे दबाएं, ऊपर देखिए आपके उसमें आ रहा होगा ये साइन। बेटा आपने गुणा सही नहीं करी। आदित्य सोलंकी के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया। बेटा 15 की 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 15 पंद्रह 45। तिया 15 नहीं होता है, हाँ 45/160 आएगा। पर हम इसे और सरल कर सकते हैं। हाँ, जीता कुमार के नाम से अब आपकी कॉपी दिखी थी अभी। जिस बच्चे ने ज्वाइन किया कॉपी दिखी थी, इसे बैक कैमरा, हाँ कॉपी दिख रही है, लेकिन अब इसे सॉल्व तो करें। अभी तो सिर्फ आपने क्वेश्चन लिखा है, सॉल्व करके बताएं क्या आएगा। हाँ आपकी कॉपी दिखी, बिल्कुल सही। सतीश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही आपका आंसर आया। बाकी बच्चे अपनी कॉपी ऑन करके दिखाएं, कैमरा ऑन करें। जी फ्लिप का नहीं दिख रहा है निशान, मैं अपने उस पे दिखाऊं फोन पे क्या? ऊपर देखिए इस तरीके का बैक कैमरे का निशान होगा, तो आप बैक कैमरे से अपनी कॉपी दिखा सकते हैं। बाकी बच्चे भी बताएं कितना आया उनका। बिल्कुल सही। हाँ, तो सबने सही करा। यहाँ पे आप शुरू में ही मैंने कहा था बीच में गुणा का निशान हो, तो यदि कोई संख्या एक दूसरे ऐसा। से ऊपर नीचे वाली कट रही हो तो पहले ही काट सकते हैं। तो 5 से कट रही है, 5×3 = 15, 5×4 = 20, तो यहीं पे ही काट लो ताकि आपकी गुणा करनी ही ना पड़े। अब आपको गुणा करनी है ऊपर की संख्याओं की ऊपर से, नीचे की संख्याओं की नीचे की गुणा। तो 3 की 3 से, 8 की 4 से, तो कितना आ जाएगा? 3×3 = 9, 8×4 = 32। ठीक है, बिल्कुल सही। या फिर आप पहले गुणा कर देते, 15×3 = 45 और नीचे 20×8 = 160। तो ये आपका 45/160 आ गया। 5 से भाग दे दिया तो कितना आ गया? 9/32। ठीक है, आगे चलें। तो आप सभी एक बच्चे, और क्वेश्चन और करवा दो हाँ एक क्वेश्चन मैं और करवाऊं या पोल में पूछूं बच्चे? मैम, और करवा दो एक क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस तरीके का, जैसे 4 की गुणा माइनस का 3/8 से करेंगे तो कितना आएगा बताओ? हम्म हम्म इसे और सॉल्व करें। हाँ आंसर सही है, लेकिन हाँ इसे और सरल करके बताएं। बिल्कुल सही। हम्म,
बिल्कुल सही। सतीश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने आंसर दिया, बिल्कुल सही। हम्म हाँ, सोनू कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपका गलत है। एक बार कॉपी कैमरा ऑन करके दिखाएं क्या गलती कर रहे हैं। बेटा और सरल हो सकता है, और साइन पे भी ध्यान दें, चिन्ह भी देखें, प्लस होगा या माइनस। चिन्ह भी देखें, चिन्ह अभी आप सब लोग चिन्ह नहीं देख रहे हो। एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। हाँ, सरल करो। माइनस का। हाँ, और देखो फिर से भी सरल कर सकते हैं। माइनस का 6/4 है, तो और इसे भाग दो 2 से। हाँ, सुरेंद्र का नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा माइनस का साइन आ रहा है आपका लास्ट में। माइनस का 3/2 आ रहा है। हाँ, माइनस लगाएं, अब सही है, क्योंकि माइनस तो साथ ही में चल रहा है। हम्म सभी बच्चों को समझ में आया? यस मैम। ठीक है। हम्म तो ये आपका कितना आ गया? यहाँ पे सीधे ही आप चले ही 4 से भाग दे सकते थे। 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे ही आपका कितना आ जाता? -3/2। या फिर आपने जैसे किया, बिल्कुल सही, 4 की पहले -3 से गुणा की, -12/8। अब 4 से भाग दे दो, तो 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, साथ में माइनस चल रहा है, तो यस माइनस का मैम। 3/2। ठीक है। अब सभी बच्चे पोल में इसका आंसर देंगे। 3 की गुणा करनी है -7/15 से, तो क्या आएगा? इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। पहले यदि किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, या एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपनी कॉपी दिखा सकते हो, ताकि मैं बता दूं यदि कोई स्टेप गलत हो। ध्यान से इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आने लगे बच्चों वोट आपके। हम्म आंसर में चिन्ह जरूर देखें, चिन्ह जरूर देखें, और उसे और सरल कर सकते हैं तो और सरल करें। ठीक है। मैंने देखी आपकी कॉपी। अ, आपका आंसर सही है, हाँ बिल्कुल सही है। सुरेंद्र खान के नाम से इस बच्चे ने दिया है। आप कैमरा ऑफ कर सकते हो। हम्म और इस पोल में आंसर दे सकते हो बेटा। ऐसे कैमरे पे दिखाओगे ना तो पुराना क्वेश्चन दिख रहा है, 4 गुणा -3 वाला। बैक कैमरे से साफ दिख सकता है। हम्म बेटा सतीश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आप चिन्ह सही करें और उसे थोड़ा सा और सरल करें। किसी संख्या से भाग दे सकते हो तो भाग दें। ठीक है, फिर सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हाँ, अब सही है। ठीक है, अब आप इसका आंसर पोल में दे सकते हो। दे दिया मैम। हम्म भोले के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा आप अपना बैक कैमरा देखो। बैक कैमरा आपके फोन में दिख रहा होगा, ऊपर कहीं ऐसे निशान आ रहा होगा, वो बैक कैमरे का निशान है। उससे आप अपना बैक कैमरे से ज्यादा साफ दिखेगा। आप ऐसे कॉपी दिखा रहे हो ना, तो उससे साफ नहीं दिख रहा है। ऊपर घुमाने का है, वो दाब दे। हम्म सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 2 बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से वो भी दें आंसर पोल में। हम्म पोल में आंसर देना आता है बच्चे आपको? पोल में आंसर जिस बच्चे को नहीं आता, देखिए 3 डॉट दिख रहे होंगे नीचे, उसे क्लिक करेंगे। यस मैम। एक्टिविटीज आ रहा होगा, लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज, गतिविधियां लिखा हुआ, उस पर क्लिक करें। पोल लिखा आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके उस पर क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, ABCD, जौन सा यस ऑप्शन मैम। आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करके वोट का बटन दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर आ गया है। सभी बच्चे पोल में आंसर दें।
दो बच्चों का रह गया, कौन कौन रह गए? लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ, अब आपकी कॉपी दिख रही है। थोड़ी सी कॉपी को और ऊपर करें। 3 गुणा -7/15। 4 गुणा माइनस वाला दिख रहा है क्वेश्चन। 4 गुणा -3/8 वाला। दूसरे वाला दिखा क्वेश्चन। हम्म चलिए मैं आंसर दे बताती हूँ तब तक। क्या होगा? आप यहाँ बीच में गुणा का निशान है तो आप यहीं ये पे आएगा मैम। कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो ये कितना आ गया? -7/5। निगेटिव था इसलिए ऋणात्मक का ऋणात्मक चला, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -7 माइनस बटा का पांच 5 में। तो सभी बच्चों ने पोल में सही आंसर दिया है। बाकी जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया उन्हें क्लियर है? ठीक है, यस मैम। आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? 4/5 की गुणा करनी है 5/7 से। ठीक है, इसका आंसर बताएं क्या आएगा? 4/5 की गुणा 5/7 से करेंगे तो कितना आएगा? काट दिए। आने लगे वोट बच्चों आपके। बिल्कुल सही। सतीश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप इसका आंसर पोल में दे सकते हो। बाकी बच्चे भी दिखाएं अपनी कॉपी। सी आएगा। बच्चों अपनी कॉपी दिखाएं, नहीं तो पोल में आंसर दें, माइक पे ना बताएं। हम्म सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी सिर्फ आधे ही बच्चों के वोट आए हैं। हम्म, बच्चों किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, माइक ऑन करके अपनी कॉपी दिखा सकते हो। स्टेप्स गलत कर रहे हो तो। मैम हम्म मैंने तो कर दिया। हम्म बाकी बच्चे, किसी ने डी ऑप्शन लगाया वो अपनी कॉपी दिखाए, कैसे करा सॉल्व उसने? जिस बच्चे ने डी ऑप्शन लगाया है पोल में, वो अपनी कॉपी दिखाए कैसे सॉल्व किया उसने।
मैम 2 मिनट रुको। हम्म हम्म, हम्म। दे दिया आंसर आपने? यस मैम। भोले भोले के नाम हम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, दे दिया बेटा आपने आंसर? हम दे रहा हूँ। दीजिए, जल्दी दीजिए। आप दीजिए आंसर, तब तक देखते हैं सभी का। हाँ, सभी ने आंसर दे लिए। कापी को आंसर तो मैंने काट दिया मैम। कापी मैम भी आ रहा है, दिक्कत आ नहीं आंसर मैम। क्या कह रहे हैं? आंसर कर दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब सभी बच्चे इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ गुणा में ही आप काटा पीटी कर सकते हैं, 5 से 5 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 4/7। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। सी मैम। सी सही आंसर है। सबको समझ में आया यस गुणा? मैम। तो अब आते हैं भाग पे। तो अब नेक्स्ट हम भाग सीखते हैं। परिमेय संख्याओं का भाग कैसे करते हैं? तो जैसे भिन्नों का भाग किया था, वैसे ही परिमेय संख्याओं का भाग करना है। 16 को भाग देना है 2/7 से। जब हम भिन्नों का भाग सीख रहे थे तो आप सभी को याद है क्या करते हैं? पहली संख्या वैसे ही लिखते हैं, भाग की जगह गुणा का निशान आ जाता है, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम आ जाता है। याद है सभी बच्चों को? यस मैम। तो व्युत्क्रम में क्या होता है? व्युत्क्रम क्या होता है? नीचे की संख्या ऊपर आ जाती है और ऊपर की संख्या नीचे। तो 2/7 का व्युत्क्रम बताओ कितना होगा? 7/2। हाँ, बिल्कुल सही। 2/7 का आपका व्युत्क्रम हो जाएगा 7/2। तो पहली संख्या ऐसी ही लिखी रहनी है, तो पहली संख्या 16 आपकी ऐसी रहेगी, भाग की जगह गुणा का निशान, और व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 7/2। तो अब बताओ कितना आ जाएगा? 16 की 7/2 से गुणा करेंगे तो? हाँ मैम 16×2 = 32। हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका आ गया। इंदु कलसन के नाम से जिस बच्चे ने आंसर दिया, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 × 8 = 16। तो 8 × 7 कितना हो जाएगा? 8 × 7 = 56। तो आपका आंसर कितना आ गया? 56। 56। मैम 56 आंसर सभी को आएगा। क्लियर है? यस मैम। मैम। ये समझ में आया कि पहली संख्या वैसी रखनी है, यस भाग की मैम। जगह गुणा का निशान, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। सभी ने नोट किया ये? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आगे चलें। ये सबको मैम। क्लियर हुआ? क्या हो गया? 56। यस क्या मैम। करा हमने? 16 के साथ उसके व्युत्क्रम की गुणा कर दी, तो आपका क्या आ गया? 56। तो अब आगे नेक्स्ट इसका आंसर आप लोग बताओ। 15 को भाग देना है 3/4 से। 15 को भाग दें 3/4 से तो कितना आएगा? बेटा नहीं, आंसर अब की बार हाँ, 1 मिनट सेकेंड। 4/3। मैम 15 से स्टार्ट आएगा ठीक मैम। है, हाँ बिल्कुल सही है आंसर। इंदु कलसन के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया। क्या बेटा आप क्या पूछ रहे हैं? हाँ, यस मैम।
बताएं, किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है? 2 लोगों के आंसर सही आए हैं, आप बताएं नो मैम। क्या नहीं समझ नो आया? मैम। पहली संख्या ऐसी उतारनी है, 15 का 15, यस मैम। भाग की जगह गुणा का निशान, और 3/4 की जगह उसका यस व्युत्क्रम। मैम। व्युत्क्रम क्या होता है? ऊपर की संख्या नीचे, नीचे 4/3 ऊपर। है। तो ये हो जाएगा 4/3। यस क्लियर है? 15 की 4/3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? मैम। बिल्कुल सही। सतीश 15 कुमार के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है। बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कॉपी में। यस तो अब बीच में गुणा का निशान है तो हम काटा पीटी मैम। कर रहे हैं। ये हमेशा याद रखना, बीच में गुणा का निशान हो तभी आपकी काटा पीटी होगी। ओके 3 मैम। कम 3, 3 पंजे 15। तो अब आपका क्या होगा? गुणा कर दीजिए, 5 की 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 5 चौक 20। 20 आंसर। आपको क्लियर है? इतना यस आंसर मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब आगे चले। किसी को यहाँ पर कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लो। हाँ, अभी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बच्चों यह सबको क्लियर हुआ ना? यस तो मैम। एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। -35 को हम भाग देंगे 7/4 से तो कितना आएगा? आने लगे आंसर? हाँ, पर चिन्ह का जरूर ध्यान रखें, चिन्ह भी सही है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं सब बच्चे? सभी बच्चे करें कॉपी में सॉल्व अपनी। मैम हाँ 3500। मैम 3500 140। बेटा, गुणा का निशान नहीं है ना, और 35 की 4 से गुणा करोगे। चलो हाँ, गुणा कर रहे हो 140/7 भी तो करो। हाँ ठीक है मैम, सॉरी मैम, गलती से हो गया। हाँ, तो ये आपका दोबारा गुणा करके मैम, दोबारा चार बटे बताओ। सात आ रहा है। नहीं नहीं, ठीक है कर रहे मैम। हो, सही करो। 35 की 4 से गुणा करी, चलो 140 आ गया, बटा 7 करो। हाँ बिल्कुल सही है। सतीश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपका आंसर सही है। यस मैम। आपने 35 की 4 से गुणा की, 140 आ गया, लेकिन 140 को 7 से भाग दो, और साथ में आपका ऋणात्मक का चिन्ह भी है। मैम 140 ना। 7 सात से का भाग भाग दे बाद। दो। दो। हाँ। यस मैम, देते हैं। हम्म सोनू कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपने निगेटिव का साइन नहीं लिया। साथ में देखिए एक निगेटिव है, जब गुणा कर रहे हो एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आपका आंसर नेगेटिव किसमें का आएगा? आएगा मैम। निगेटिव में। आंसर माइनस का किसमें आएगा? ऋणात्मक में, है ना? ये आपका क्या, यदि या तो आप इसकी गुणा कर रहे हो तो 35 की 4 से गुणा कर रहे हो, 140/7, 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 का 0, तो क्या आ जाएगा? -20। क्लियर है? यस मैम। कितना आ मैम गया? 20 है। -20। ठीक है। मैम 20 आंसर। यस मैम। हम्म, इस आ गया मैम, -20। सबको आ यस गया मैम, समझ माइनस में? का 20 आया। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करें सभी बच्चे। अपनी कॉपी यस में मैम। नोट करें। चार ठीक बटे है मैम। पांच को भाग देना है 4/5 भाग। 12/25 से। बताएं कितना आएगा? सभी बच्चे अपनी इस कॉपी में सॉल्व करें। 4/5 को भाग देना है 12/25 से। 4/5 भाग 12/25। आने लगे आंसर आपके। तो एक बार देखें सही से कितना आ रहा है। 4/5 की 25/12 से गुणा की 5, और ये 5/3। तो आंसर बिल्कुल सही है। सतीश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपका सही है। आप फिर से ठीक है चेक मैम। करें। दोनों बच्चे इंदु कलसन और सोनू आटी के नाम से जिस बच्चों ने ज्वाइन किया है, बेटा फिर से चेक करें। मैम समझ बन गया है मैम। आपको पहला स्टेप क्या करना होता है बताएं? पहला संख्या ऐसे ही लिखनी होती है,
भाग की यस जगह गुणा का निशान और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम, ये याद है आपको? बच्चों इसमें इतनी गलती क्यों कर रहे हो? यस मैम। हरिओम के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा पहली संख्या ऐसे ही लिखनी है, भाग दूसरी संख्या बदलेगी मैम। और दूसरी संख्या को हमेशा उसके व्युत्क्रम से बदलो। पहली संख्या को नहीं, हमेशा दूसरी संख्या को उसके व्युत्क्रम से बदलना है। तो पहली संख्या ऐसी ही लिखनी है, 4/5 ऐसे ही रहेगा। यस मैम। ठीक है, भाग की जगह गुणा का निशान करो और इसका व्युत्क्रम बताओ कितना होगा? 12/25 का व्युत्क्रम। 25/12 मैम। बिल्कुल सही। 12/25 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 25 25/12 12। नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। नीचे। तो अब आ गया ये आपका गुणा। आपको गुणा करनी है, अभी आपको सिखाई है मैंने, गुणा करें। जब गुणा होती है तो काटा पीटी भी हो जाती है, ऊपर की संख्या नीचे की संख्या जो कट सकती है उसे काट दें। करती है 12 मैम। करें, सॉल्व करें बच्चों। और 5/5 हाँ, बिल्कुल सही। 25/3 आ जाएगा फिर मैम। 4 से भाग दें। से भाग देंगे मैम। 4×4 = 12 मैम। हम्म और 5×5 = 25 मैम। हम्म यस मैम। आपने मैम सही किया। सोनू पाँच राठी के बटे नाम तीन से आएगा मैम। ज्वाइन किया था बेटा, आपने सही आप किया बटे अपना 3 आंसर। यस मैम। आपका आंसर आपने मैसेज में 25/3 लिखा था, आपने अपना आंसर सही किया। अब आंसर सही आ रहे हैं सबके। अब आपको क्या करना है? भाग देना है। 4 एकम 4, 4×3 = 12। 5 से भाग दोगे, 5 एकम 5, 5×5 = 25। तो कितना बचा? 5/3। सबको समझ में आया? बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? 5/3। हरिओम के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा 5/3 आएगा। 4 क्यों आ रहा है आपका? एक बार अपनी कॉपी ऑन करके कैमरा दिखा सकते हो? 5/3 आएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये आपका मैं एक आंसर और हुआ। क्वेश्चन पूछ ले। हाँ, तो अब एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दोगे। आपका क्वेश्चन है 85 को भाग देना है 17/16 से। 85 को भाग देना है 17/16 से, इसका आंसर पोल में देना है। पहले आप लोग अपनी कॉपी पे सॉल्व करके दिखाएं, फिर पोल में आंसर दीजिएगा। आने लगे बच्चों आंसर। बच्चों एक बार गलत करने से अच्छा, हाँ, एक बार गलत करने से अच्छा अपनी कॉपी दिखा दिया करो। हिंदू कल्सन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही है आपका आंसर। आप इसका आंसर पोल में दे सकते हो। बच्चों जिसने ए आंसर दिया है, एक बार अपनी कॉपी दिखाएं। बाकी बच्चे सॉल्व करके एक बार पहले अपनी कॉपी दिखाएं, ताकि मैं देखूं कोई गलती स्टेप्स में उन्होंने की हो तो मैं बताऊं। बच्चों पहले क्वेश्चन कॉपी में सॉल्व करो।
इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे? अब तो क्लास खत्म होने का टाइम आ गया है। मैम मेरे फोन की बैटरी लो हो गई है मैम। मैं लाइव क्लास में सेट रहा हूँ मैम। ठीक है बच्चों, पहले ठीक से है मैम। फोन को चार्ज करके रखा करें, पता होता है आपको क्लास है तो। मैम ठीक से आज मैम कल मंगलवार से कर दूंगा मैम। ठीक है। ठीक है मैम। बाकी बच्चे इसका आंसर बताएं। हाँ, ठीक है, आ गए आपके आंसर। सिर्फ एक बच्चे ने अलग आंसर दिया है, ए। तो ए किसने दिया है? बाकी सब ने बी आंसर दिया है। तो ये आंसर किस बच्चे ने दिया है, बताएगा कोई? ठीक है, बाकी सब बच्चों का सही आंसर। क्या करना होता है, पहली संख्या वैसी ही लिखते हैं, भाग की जगह गुणा का निशान, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 17/16 का 16/17। तो यहाँ पे 16/17 लिख देंगे। अब आपको भाग देना है, तो बिल्कुल सही आपने देखा कि 17 एकम 17, 17 पंजे 85। तो आपका क्या आ गया, 5 × 16। 5 की 16 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। तो सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने ऑप्शन ए दिया है। तो सबको क्लियर है ये? सबको समझ में आया ना बच्चों? ऑप्शन दोबारा बी समझा इसका दो। सही होगा क्या? दोबारा समझा दो। ठीक है, दोबारा समझाया। तो देखिए, आपको क्या करना था, आपका क्वेश्चन था 85 को भाग देना है 17/6 से। तो क्या मैंने कहा है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि पहली संख्या ऐसी ही रखनी है, भाग की जगह गुणा का निशान, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कर देना है। यही तो आपका फॉर्मूला है, सिर्फ इतना याद रखना है। क्या करना है, भाग की जगह गुणा का निशान कर देना है और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कर देना है। तो पहली संख्या वैसी उतारनी है, 85 का 85 उतार लिया, गुणा का निशान। 17/16 का व्युत्क्रम कितना आ गया, ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर। तो 17/16 का व्युत्क्रम हो गया 16/17। अब आप इसमें गुणा करें, तो या तो आप 85 की 16 से गुणा करें फिर 17 से भाग दें। तो इतनी मेहनत क्यों करनी, जब बीच में गुणा का साइन हो तो आप ऐसे ही काटा पीटी कर सकते हैं। मैंने कहा है बीच में गुणा का निशान है तो ऐसे ही काटे, 17 का पहाड़ा पड़े, 17 एकम 17, 17 पंजे 85। तो 17 पंजे 85 आ गया। तो ये आपका क्या बचा, 5 × 16/1। तो आप गुणा कर दें, गुणा में क्या होता है, ऊपर की संख्या की गुणा ऊपर से, नीचे की संख्या की गुणा नीचे से। तो 5 की 16 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5 की 16 से गुणा करते हैं 80। 5×6 = 30 का 3 हासिल, 5 एकम 5 और 3 8। तो ये कितना आ जाता है, 80/1। तो ये आपका कितना हो गया, 80। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी। बताओ क्लियर है, समझ यस में आया मैम। बेटा? आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, बढ़िया। तो अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का बताओ आंसर क्या होगा। 8/9 को भाग देना है 64/81 से। ये आपका क्वेश्चन है, इसे बताएं क्या आएगा। बस इतना याद रखो, पहली संख्या ऐसी उतारनी है, भाग की जगह गुणा का निशान और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। ठीक है, तो यही रख के सॉल्व करो। जब गुणा का साइन आ जाएगा तो आप काटा पीटी कर सकते हो। जो कट रहा हो, दोनों संख्याएं किसी के पहाड़े में आ रही हो तो उन्हें काट देंगे। ऊपर और नीचे की संख्याओं को काटते हैं, हमेशा ये याद रखना। ठीक है, सॉल्व करके बच्चों अपनी कॉपी पे दिखा सकते हो और फिर उसका आंसर पोल में दे सकते हो। हरिओम के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा आपका आंसर गलत है, एक बार अपनी कॉपी दिखाएं। बच्चे आंसर गलत है, एक बार चेक करें। पहली संख्या को ऐसी उतारना है, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम करना है। तो आप छोटी सी कोई गलती कर रहे हो, आप अपनी कॉपी का वीडियो ऑन करो। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है,
इंदु कलसन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आप अपना आंसर पोल में दे सकते हो। एक बार आप अपना आंसर दोबारा चेक करो, हरिओम के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। आदित्य सोलंकी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आप भी सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर पोल में देना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व करके वीडियो ऑन करके दिखाना चाहो तो दिखा दें, फिर उसके बाद उसका आंसर पोल में दें। आपका क्वेश्चन है 8/9 को भाग देना है 64/61 से। ठीक है, बाकी बच्चे दें आंसर इसका। हम्म हम्म किसी एक बच्चे का रह गया है, बाकी सभी का आ गया है, वो भी जल्दी से आंसर दे। आपने आंसर दे दिया, हरिओम के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा पोल में आंसर दिया। आ गए सबके आंसर। तो अब इसका देखते हैं कैसे आंसर आया, कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने। तो पहली संख्या ऐसी रखनी है, तो 8/9 को 8/9 ही रखेंगे, भाग की जगह गुणा का निशान आ जाएगा। 64/81, 64/81 का व्युत्क्रम देखते हैं। तो व्युत्क्रम में क्या होता है, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, तो ये आपका आ जाएगा 81/64। अब जो संख्या कट रही है उससे काट सकते हैं, क्यों? क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, गुणा का निशान है। तो अब देखो 9 एकम 9, 9 ने 81, एक नीचे की संख्या एक ऊपर की संख्या, दोनों 9 के पहाड़े में आ रही है, 9 से भाग दे दिया। यहाँ पे भी देखो 8 के पहाड़े में 8 एकम 8, 8 64, तो एक ऊपर की संख्या एक नीचे की संख्या, दोनों 8 के पहाड़े में आ रही थी, तो डिवाइड कर दिया, तो ये आपका भाग दे दिया। उसके बाद क्या बचा, 9/8। क्यों? 9 की गुणा 1 से करोगे, 9 एकम 9, 8/8 एकम 8, तो क्या आ गया, 9/8 आया, ऑप्शन डी। सबको समझ में आया? यस मैम। दो बातें इसमें सबको समझने की थी। पहला, फॉर्मूला याद होना चाहिए, पहली संख्या ऐसे ही भाग की जगह गुणा यस का मैम। निशान, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। और दूसरी बात जो आपको याद रखनी थी वो क्या, जब गुणा का निशान हो तब, जब बीच में गुणा का निशान हो तब आप एक ऊपर की संख्या और एक नीचे की संख्या दोनों किसी के पहाड़े में आ रहे हो तो काटा पीटी कर सकते हो। जब बीच में गुणा का निशान हो तभी काटा पीटी करना, भाग के निशान में नहीं। बात समझ में आई? ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों यहीं तक रखते हैं। अब आप अपना होमवर्क देख लो, अवंती की वर्कबुक खोलो। अवंती की वर्कबुक में परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग आपका पेज नंबर 33 पे है। पेज नंबर 33 खोलें, पेज नंबर 33 पे अवंती की वर्कबुक में जी। आपका परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग देना ये दे रखा है, कॉन्सेप्ट 24। इसके उदाहरण सॉल्व करें सभी बच्चे। फिर उसके बाद दो एक्सरसाइज हैं, 24.1 और 24.2। ये दोनों एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे मैं एक पहले भाग के क्वेश्चन पूछूंगी एक दो, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? होमवर्क 33 और 34 पेज नंबर पे आपका परिमेय संख्याओं का योग और वो गुणा और भाग है, वो आपको। अब यदि बच्चों आप में से किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। आज की क्लास के लिए बस इतना ही था।